कल्पना कीजिए, जैसे ही कहीं पर्दा, हिजाब या निकाब शब्द बोला जाता है, हमारे जहन में फौरन एक तस्वीर उभरती है, एक मुस्लिम औरत की। और यहीं से बहस शुरू हो जाती है, कभी भारत में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड या अमेरिका में। एक तरफ कहा जाता है दुनिया बदल चुकी है, अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं, और दूसरी तरफ कहा जाता है ये हमारे मजहब का हिस्सा है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है, क्या पर्दा, हिजाब और निकाब वाकई सिर्फ इस्लाम से जुड़े हुए हैं, या फिर हम इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूल चुके हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है कि पर्दे का कॉन्सेप्ट शायद 1400 से 1500 साल पहले मक्का और मदीना से शुरू हुआ होगा, लेकिन हकीकत ये है कि इस कहानी की जड़ें कम से कम 4000 साल पीछे जाती हैं। इतनी पीछे जहां न इस्लाम था, न ईसाइयत और न ही यहूदी मजहब अपने आज के रूप में। आज से लगभग 2100 ईसा पूर्व मिडिल ईस्ट में एक ताकतवर सिटी स्टेट उभरी, असीरिया। वक्त के साथ ये फैलती गई और 1400 ईसा पूर्व तक एक पूरा साम्राज्य बन चुकी थी असीरियन एम्पायर। वो दौर कबीलाई जंगों का था। जो कबीला जीतता था वो सिर्फ जमीन नहीं लेता था, बल्कि इंसान भी। औरतें और बच्चे, गुलाम, मर्द अक्सर मार दिए जाते या इस हालत में छोड़ दिए जाते कि दोबारा लड़ न सके। असीरिया जैसे जैसे ताकतवर हुआ, शहरों में गुलामों की संख्या बढ़ने लगी। अब एक नई परेशानी खड़ी हुई, कैसे पहचाना जाए कि कौन गुलाम है और कौन आजाद, क्योंकि गुलाम औरतों को हिकारत से देखा जाता था और आजाद औरतों को इज्जत और रुतबे की नजर से। और यहीं से इतिहास में एक अहम मोड़ आया। असीरियन समाज में रूलिंग क्लास की औरतों को चेहरा और सिर ढकने का हक दिया गया। मतलब नकाब अब आजादी, ताकत और सम्मान की पहचान बन गया। अगर कोई औरत नकाब में दिखती तो समझ लिया जाता ये गुलाम नहीं है, और अगर कोई गुलाम औरत चुपके से नकाब पहन लेती तो उसके लिए सजा तय थी, इतनी सख्त कि जो मर्द उसे देखकर शिकायत न करे वो भी सजा का हकदार होता। यानी पर्दा उस दौर में धर्म नहीं, स्टेटस और पावर का सिंबल था। असीरिया अकेला नहीं था। बेबीलोनियन और पर्शियन साम्राज्य, यहाँ भी रानियां और ऊंचे तबके की औरतें हमेशा सिर ढककर रखती थीं। ग्रीक और रोमन समाज, यहाँ भी एलिट महिलाओं के लिए हेड कवर आम बात थी। हर जगह एक ही मैसेज था, ये औरत आम नहीं है। अब अगर धर्म की बात करें तो इस्लाम से पहले भी पर्दे का कॉन्सेप्ट मौजूद था। यहूदी परंपरा में शादीशुदा औरत का सिर ढकना आम रिवाज था। आज भी ऑर्थोडॉक्स यहूदी महिलाएं हेड कवर करती हैं। ईसाई इतिहास में वर्जिन मैरी की कोई भी 2000 साल पुरानी तस्वीर देख लीजिए, हर जगह सिर ढका हुआ मिलेगा। और आज भी चर्च में रहने वाली नन पूरा हेड कवर पहनती है। इस्लाम आने से पहले अरब समाज में भी पर्दा मौजूद था, लेकिन सिर्फ अमीर और ताकतवर औरतों के लिए। इस्लाम ने 3 बड़े बदलाव किए। 1, पर्दे को रेगुलेट किया। 2, मर्द और औरत दोनों के लिए स्पष्ट नियम बताए। 3, और सबसे अहम, गुलाम और आजाद का फर्क खत्म किया। अब पर्दा किसी स्टेटस की पहचान नहीं रहा, बल्कि एक नैतिक और धार्मिक चुनाव बन गया। आज जब हम पर्दे पर बहस करते हैं तो अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ इस्लाम की कहानी नहीं है। ये इंसानी सभ्यता, ताकत, समाज और धर्म सबकी कहानी है। पर्दा किसी एक मजहब की खोज नहीं, बल्कि इंसानी इतिहास का हिस्सा है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो सिर्फ आधी कहानी जानते हैं। और ऐसी ही इतिहास की परतें खोलने वाली वीडियोस के लिए स्मार्ट एक्स डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, समझा जाता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।